गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम लोग ऑनलाइन की क्लासेस आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग सबसे पहले पुरानी जो भी चीज़ें हैं, फिजिक्स को ख़त्म हो चुका है, केमिस्ट्री में 3 लेसन कंप्लीट हो चुका है, 2 लेसन बचे हुए हैं, चौथा और 5वां लेसन बचा हुआ, जिसको हम लोग आज चौथा लेसन को स्टार्ट करेंगे। चलिए चौथा लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें से इस लेसन जो है वह कौन सा लेसन है? लेसन कार्बन एवं उसके यौगिक। लेसन का नाम क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर का नाम है। हम लोग कार्बन इस चैप्टर में कार्बन को पढ़ेंगे और कार्बन के जितने यौगिक हैं उसको पढ़ेंगे। अगर हम कार्बन के यौगिक को देखा जाए तो कार्बन के यौगिक जो होते हैं बहुत होते हैं, मतलब कई लाखों यौगिक होते हैं। हम यहाँ पर कक्षा 10 में केवल कुछ विशेष यौगिक को पढ़ेंगे। तो हम लोग इसके यौगिक को पढ़ेंगे, कार्बन को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में सबसे पहले कार्बन को देखेंगे। तो कार्बन हेडिंग डालेंगे, उसमें क्या लिखते हैं देखिए। कार्बन जो है एक लैटिन भाषा कार्बो से लिया गया है। कार्बन जो है लैटिन भाषा कार्बो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कोयला। जिसका अर्थ होता है क्या? कोयला होता है। कार्बन का प्रतीक C, प्रमाण क्रमांक 6 होता है। प्रतीक क्या है? C है। अब प्रमाण क्रमांक क्या है? 6 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखेंगे, क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। उसमें 1s2, 2s2 और 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2, 2s2, 2p2 है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। हम इसको बात करते हैं आगे। कार्बन 2 जगह पाया जाता है। कहाँ कहाँ? एक भूपर्पटी पर और दूसरा वायुमंडल पर। बात करेंगे, कार्बन भूपर्पटी व वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है। कहाँ कहाँ? यह कार्बन जो होता है भूपर्पटी पर पाया जाएगा और दूसरा कहाँ पर? वायुमंडल में पाया जाएगा। तो कार्बन 2 जगह पाया जाएगा। पहला कहाँ पे? भूपर्पटी, दूसरा वायुमंडल। भूपर्पटी की बात करें, अगर भूपर्पटी किसे कहते हैं? भूपर्पटी मतलब होता है पृथ्वी का ऊपरी सतह को भूपर्पटी कहते हैं। मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह, वहाँ पर पाया जाएगा कार्बन, और कहाँ पे? वायुमंडल में पाया जाएगा। अगर हम पृथ्वी की ऊपरी सतह पे कार्बन को देखा जाए तो वहाँ पर कार्बन की जो मात्रा होती है वह 0.02% होता है। कार्बन के जो भूपर्पटी पर पृथ्वी की ऊपरी सतह पे कार्बन जो पाया जाता है वह 0.02% पाया जाता है। ये रहा जो कार्बन पाया जाएगा 0.02% पृथ्वी की ऊपरी सतह पर। वह किस रूप में पाया जाएगा? वह कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, जीवाश्म के रूप में और पेट्रोलियम के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर इसकी बात हो गई। अगर बात करें वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में जो गैसेज होती हैं, एक नाइट्रोजन होता है, दूसरा ऑक्सीजन होता है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और उसके बाद अक्रिय गैस होता है। शेष क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। तो नाइट्रोजन का अगर देखा जाता है वो 78% वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है। कितना? 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। और नाइट्रोजन के बाद अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन पाया जाता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह 0.03%। और यही है कार्बन की वैल्यू। मतलब कार्बन जो है वायुमंडल में किस रूप में पाया जाए, अगर पूछा जाए कि कार्बन जो है वायुमंडल में किस रूप में पाई जाएगी, बोलेंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। कार्बन जो होता है वायुमंडल में किस रूप में पाई जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। इसकी मात्रा होती है 0.03% होती है। मतलब कार्बन की वायुमंडल में जो मात्रा होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाएगी। और कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू? वह 0.03% होती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03% होता है और शेष क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। बात ये करते हैं कि नाइट्रोजन 78% होते हुए भी हम उसको नहीं पढ़ते हैं, जबकि कार्बन को पढ़ते हैं, कार्बन तथा उसके यौगिक को पढ़ते हैं, लेकिन नाइट्रोजन तथा उसके यौगिक के नहीं पढ़ते हैं।
पढ़ते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं जितना कार्बन को पढ़ते हैं, इसको एक अलग चैप्टर बना के पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि क्योंकि कार्बन जो होता है वह मानव की दैनिक जीवन में हर तरह से वह उपयोगी होता है। देखिए कहाँ कहाँ उपयोगी होता है। जीवन के मनुष्य के जीवन में कार्बन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वह हमेशा कार्बन का इस्तेमाल करता है। देखिए कार्बन को अगर हम बात करें ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल करता है। ईंधन के रूप में कार्बन को इस्तेमाल करेंगे, किस रूप में? ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन को ईंधन के रूप में देखिए लकड़ी होता है, कैरोसिन माने मिट्टी का तेल, कोयला, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, ये सब देखो ईंधन के रूप में है। अगर इंसान कपड़ा पहनता है, व्यक्ति कपड़ा पहनता है तो कपड़े में भी कार्बन होता है। किस रूप में? देखिए काटन होगा, काटन में भी होता है, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सब इसमें भी कार्बन पाया जाता है। पेपर, कागज़ जो होता है उसमें भी क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। रबड़ जो होता है उसमें भी कार्बन पाया जाता है। प्लास्टिक और चमड़ा, दवाइयाँ, मेडिसिन, जो व्यक्ति हो जो भी दवा करते हैं उसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो चमड़ा में भी, प्लास्टिक में भी, दवाइयाँ में भी, मेडिसिन जितने भी लेंगे उसमें भी कार्बन की मात्रा होती है। बात ये समझ में नहीं आता, बात ये करेंगे कि यहाँ पर एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये फुल फॉर्म बोलेंगे। एलपीजी का फुल फॉर्म होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस अंग्रेजी में, हिंदी में बोलेंगे उसको द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये रहा है एलपीजी का फुल फॉर्म। सीएनजी की बात करेंगे तो कंप्रेस नेचुरल गैस, इसे हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका जो भी है आप लोग नोट्स बनाइएगा अच्छे से और इसका नोट्स बनाइएगा और आगे इसको नोट्स बनाते रहिएगा और आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।